सिद्धाणुमृणमो वायरीयाणं णमो उवध्यायाणं णमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसके चतुर्थ या पंचम अधिकार में शिक्षा व्रत चल रहे हैं। दूसरा शिक्षा व्रत का नाम है सामायिक। सामायिक में किसका विचार करना वो अपन ने अभी तक विचार किया। अपन आज आगे पढ़ते हैं। कोई प्रश्न इसमें अभी तक? करी सामायिक किसी ने? 2 मिनट? कितने मिनट? 2-3 मिनट। क्यों रोहित? विचार हाँ, सामायिक के रूप में बैठने का एक अभ्यास। जब हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाते समय ही करो। मंदिर में गए हैं तो अपन दर्शन करते हैं, दर्शन में थोड़ा 5 मिनट ऐड करो, शाम को या सुबह के समय या दिन के समय, जब भी है वैसे। अब आगे सामायिक में किस प्रकार की गृहस्थ की स्थिति होती है वो बताते हैं। श्लोक नंबर 102 है, पढ़ता हूं, आप दोहराना। सामयिके सारंभः परिग्रहाणैव सन्ति सर्वेऽपि चैलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम् सामयिके सारंभः परिग्रहाणैव सन्ति सर्वेऽपि चैलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम्। सामयिके, सामयिक में क्या है? सामयिक के काल में जो गृहस्थ है वो क्या हो जाता है? यति भावम याति। यति भावम लास्ट में ना, यति यानी यत्न जो करते हैं। किसमें यत्न करते हैं? शुद्धात्म स्वरूप में रत रहने का जो यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मोक्ष के लिए, उनको बोलते हैं यति। यत्न परायणः यति, जो यत्न में लगे हुए हैं। तो अपन सब लगे ना यत्न में, अपन तो संसार में के यत्न में। जो मोक्ष के यत्न में लगा हो, शुद्धात्मा के अनुभव में लगा हो यत्न में, उसे बोलते हैं यति। ऐसे यति भाव यानी मुनिराज, अन्य अर्थों में सरलता से मुनिराज। तो जो ग्रही, ग्रही लिखा है ना दूसरी लाइन में, ग्रही यानी गृहस्थ, घर में रहने वाला वस्त्र सहित, ऐसा जो गृहस्थ है वह यति भाव को याति यानी प्राप्त हो जाता है। तदा यानी उस काल में। किस काल में? जब दीक्षा लेता है तब, कि तब तो हम सबको पता है, उसमें क्या नई बात है। भी जब गृहस्थ दीक्षा ले लेगा तब तो मुनि हो ही जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ सामयिक शिक्षा व्रत की बात कर रहे हैं। सामयिक के काल में क्या हो जाता है? ग्रही यति भावम याति, गृहस्थ यति पने के भाव को प्राप्त कर लेता है। ऐसे कैसे प्राप्त कर लेता है? तो उसका रीजन दे रहे हैं। सारंभः परिग्रहा सर्वे अपि न एव सन्ति, सारे के सारे जो आरंभ सहित परिग्रह होते हैं वह उसके नैव संति, ना ही है, नहीं है। जब सामायिक के लिए बैठ गए तो उस समय वह कौन सी हिंसा आरंभादिक कर रहा है? अपन ने तो ये देखा ना, इसलिए पहले वो स्वरूप बता चुके कि जब गृहस्थ सामायिक के लिए बैठा तो क्या बोला था? व्यापार वही मनस्य विनिवृत्त्यात् अंतरात्म विनिवृत्त्या, कि व्यापार काय की चेष्टा का प्रवर्तन छोड़ दिया, यानी अब व्यापार धंधे का कुछ बता नहीं रहा है। कृषि, मसी, असी, लिखना, लेखा जोखा, ये सारे कार्य नहीं कर रहा है, वो बल्कि कार्य करने का त्याग किया है। नहीं कर रहा है ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सो रहे हैं तो कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, लेकिन त्याग नहीं किया ना, और उसका प्रति लालसा का, लोभ का परिणाम भी नहीं किया है, तो वो त्यागी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति ना तो कर रहा है, ना ही उसके बारे में इसका कोई विकल्प है, और इसने बुद्धिपूर्वक उस समय के लिए
कहा था ना, पंचाघानाम अशेष भावेन, 5 अघ पापों का संपूर्ण रीति से सर्वत्र प्रकार से इसने त्याग किया है। तो ये त्यागी भी है। जैसे मुनिराज 5 महाव्रत धारण करते हैं और 5 महाव्रत धारण करके पापों का पूरा त्याग करते हैं, वैसे ये गृहस्थ भी इस सामयिक के काल में उसी रूप में 5 पापों का त्याग करके स्थित है, उससे कम नहीं है ये। जैसे उनके पूरे ब्रह्मचर्य व्रत है ना, वैसे ये ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किए हुए है अभी। पहले तो इसका स्वदार संतोष व्रत था, लेकिन अब जब सामयिक के काल में बैठा हुआ है तब इसका विचार क्या है कि मेरी पत्नी तो मेरी है, बाकी दूसरी है, ऐसे विचार नहीं चाहिए। अब कुछ भी मेरी पत्नी नहीं है, कोई भी मेरी स्त्री नहीं है, स्त्री मात्र का मेरे त्याग है। मेरे हृदय में, दिल में विकार किसी भी प्रकार का एक भी स्त्री के प्रति नहीं है, ऐसे भाव से ही बैठा है। ऐसे परिग्रह, कितना परिग्रह है? परिग्रह परिमाण किया ना, 1 लाख का, 2 लाख का, 1 करोड़ का, 2-4 ज्वेलरी, कोई जिसका भी किया हो। तो अभी जब आप बैठे हो सामयिक में, तब उस समय कितना परिग्रह है इसके पास? तो बाहरी लोगों को दिख सकता है कि इसके घर में बैठा है, घर का मालिक भी यही है, परंतु उसका जो हृदय का भाव है वो ये कह रहा है कि मेरे किसी भी परिग्रह में रंच मात्र भी मूर्छा का परिणाम नहीं है, बुद्धि पूर्वक मैंने सारे परिग्रह का त्याग किया है। ममता जी आपका ना माइक म्यूट कर लीजिए, वो सबको डिस्टरबेंस होता है फिर। ठीक है, तो ना परिग्रह है, ना ये आरंभ कर रहा है, ना करा रहा है, ना करते हुए की अनुमोदना कर रहा है, और बल्कि उसका त्याग बुद्धि पूर्वक इसने किया है। ऐसे ही सारे पे लगा लेना, झूठ वचन का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का। ठीक, ऐसे 5 पाप के त्याग पूर्वक बैठा है। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा सारंभा, आरंभ सहित नहीं है, और परिग्रह न संति, इसके परिग्रह भी नहीं है। क्योंकि यदि परिग्रह होते तो फिर इसके इस प्रकार की परिणति जो उज्जवल बन सकती है वो नहीं बन पाती। सामयिक में क्या कर रहे हैं? 5 पापों का त्याग किया ना, तो परिणति निर्मल बनानी है, अपनी आत्मा की तरफ बनानी है, शुद्धोपयोग उत्पन्न हो जाए, शुद्ध आत्मा की भावना बने, इस प्रकार की बना रहे हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि परिग्रह आदि के बारे में त्याग हो। तो नाम 2 ही लिए यहाँ पर पाप के, लेकिन उसमें 5 समझ लेना। स आरंभा, आरंभ सहित यानी हुआ हिंसा, और फिर दिया परिग्रह, परिग्रह भी नहीं है। तो बीच की 3 चीजें हैं क्या? नहीं। तो फिर नाम तो लिए नहीं उनके कि भाई आदि और अंत, इनका ले लिया, तो बीच का सब आ गया। जैसे अपन पूजा में मंत्र पढ़ते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो जन्म और मरण के दुख को नाश करने के लिए बस चढ़ाते हैं जल, कि भाई हमने जब जन्म बोल दिया और मृत्यु बोल दी, तो जन्म और मृत्यु, आदि और अंत, इसके बीच में पाए जाने वाले अब जितने भी दुख हैं, क्लेश हैं, तकलीफ हैं, उन सब के भी नाश के लिए हम चढ़ा रहे हैं। और नहीं समझ में आए किसी को तो सेकंड मंत्र में बोल दिया फिर भवाताप विनाशनाय, जबकि वो पहले मंत्र में पूरा हो गया था, जन्म जरा मृत्यु। जरा को भी कैंसिल कर दो, कई बार अपन जन्म मृत्यु कहते हैं लोक में, जन्म मृत्यु के दुख हैं, जन्म मरण से दुखी हैं। तो जन्म मरण से दुखी है ना, केवल जन्म मरण से नहीं, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो विविध प्रकार के कष्ट होते हैं उनसे दुखी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या बोला है? आरंभ और परिग्रह सर्वे अपि नेव संति, यानी उस ग्रही के, उस सामयिक के काल में आरंभ भी नहीं है और परिग्रह भी नहीं है, यानी बीच के जो बच गए झूठ, चोरी, कुशील, वो भी उसके सारे के सारे नहीं है। ऐसी स्थिति में वह गृहस्थ ध्यान करता हुआ, सामयिक करता हुआ कैसा दिखाई देता है? आचार्य कहते हैं चेलोपसृष्ट मुनि इव, चेल यानी वस्त्र, उपसृष्ट यानी उपसर्गित, जिसके ऊपर उपसर्ग आ गया हो, ऐसे मुनि, मुनिराज के, इव यानी समान। जैसे कोई मुनिराज है, निर्ग्रंथ दिगंबर यतीश्वर, वन जंगल आदि में या कहीं वस्तिका में ध्यान के लिए बैठे हैं, और ध्यान के लिए बैठे हुए किसी ने उनके ऊपर वस्त्र डाल दिया, कपड़े डाल दिए कि इनकी दीक्षा बिगाड़नी है, तो उन्होंने वस्त्र डाल दिया, वस्त्र पहनाने जैसा कार्य कर दिया, ऊपर ऊपर से सब डाल दिए। तो बताओ मुनिराज अब मुनिराज तो नहीं रहेंगे ना? नहीं। क्यों? कपड़े तो पहन लिए, कपड़े पहन नहीं लिए, कपड़े डाल दिए गए हैं उनके ऊपर,
वो उपसर्ग वाले मुनिराज हैं, यानी उनके ऊपर उपसर्ग चल रहा है। उन मुनिराज के मुनिपने में कुछ भी कमी उस कपड़े के डल जाने पर आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो ये तो अच्छा है, अपन मुनि बन जाओ और दूसरों से बोल देंगे कपड़ा डाल देना ऊपर से, ठंड लगे तो कि भाई ये बोलने की हमने कहाँ से आई, बोलने वाली बात आ जाएगी तब तो फिर आप पहन लिए, वैसे ही भाव हो गया ना। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं कि पर के द्वारा जो एक विपरीत परिस्थिति बनाई जाती है, जो अपने स्वरूप से अलग प्रकार की है, वह उपसर्ग कहलाता है। तो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, कोई व्यक्ति मुनिराज को देखेगा कपड़े डले हुए हैं तो उसको वो मुनि दिखेंगे कि गृहस्थ दिखेगा? क्या दिखेंगे? कोई व्यक्ति ने जब मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर दिया वस्त्र आदि डाल करके, तो कोई अन्य व्यक्ति गुजरा वहां से, तो उसको वे व्यक्ति मुनि दिखेंगे कि वो गृहस्थ दिखेंगे? जो जानता है उनको मुनि दिखेंगे ना। और फिर वो वस्त्र सहित होने पर मुनि जैसे ही है, मुनि ही है। तो ऐसे कैसे ये शावक है, ये दृष्टांत है। ऐसे कैसे शावक है, क्या पहना हुआ है? वस्त्र पहने हुए है, कपड़े पहन रखे हैं, और बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और ध्यान कर रहा है, तो दिख क्या रहा है कि ये शावक है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि हमको ये कैसा दिख रहा है? चेलोपसृष्ट मुनिदेव, कि जिसके ऊपर कपड़े डाल दिए गए हैं ऐसे मुनि के समान हमको दिख रहा है, क्योंकि इसके परिणाम को हम देख रहे हैं, इसकी ऊपरी स्थिति को नहीं देख रहे हैं। इसकी ऊपरी स्थिति अभी वस्त्र आदि से सहित, परिग्रह से सहित, आरंभ आदि से सहित, यानी पूर्व पश्चात के काल में। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है, उस वर्तमान की स्थिति में इसका जो हृदय है, जैसे वो मुनिराज जिसके ऊपर उपसर्ग हुआ था, तो हम उसके ऊपर की स्थिति को नहीं आंक रहे हैं, हम तो उनके मुनिपने की जो परिणति है, उसके ध्यान रूप परिणति, उसको देख के कह रहे हैं कि मुनि है। उनकी शांत मुद्रा, निर्ग्रंथता जो मुख पर अभी मौजूद है, उसको देख के कह रहे हैं। ऐसे के ऐसे ये गृहस्थ जो सामयिक में स्थित है, उसकी हम वीतराग परिणति जितने जितने अंशों में है, जितना उसके कषाय भावों की मंदता है, हीनता है, मिट गई है, दो कषाय संबंधी चौकड़ी का भाव, उस रूप से जो ये परिणमित हो रहा है, उस तेज को, उस वीतरागता को देख करके कह रहे हैं कि ये मुनि के समान है। कौन? तीसरी बार बोल रहे हैं ये बात, तीसरी बार बोल रहे बार बार, मतलब कि वो मुनि कैसे बन सकते, मुनि कैसे हो जाता? मतलब दिशा उसकी वही है कि आप व्रत धारण करते हो, तो व्रत धारण करने पर महाव्रती पना, पहले एक बार दिग व्रत में कहा था, लेकिन वहां पर थोड़ा मर्यादित कहा था कि जितनी मर्यादा ली है उस मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में महाव्रती के समान। फिर देशावकाशिक व्रत आया था, तो अब इसने और जितनी मर्यादा संकोच ली है, उस संकोची हुई मर्यादा के बाहर महाव्रती के समान। और अब यहाँ पर उससे ही बढ़ करके, दोनों में क्षेत्र बढ़े थे ना, दिग्व्रत से देशावकाशिक में बड़े मुनि हो गए थे, अब देशावकाशिक से सामायिक में, तो कह रहे हैं कि वर्तमान में पूरा का पूरा मुनि है। इससे ये मत समझ लेना कि मुनि हो गया, अभी भी प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय है, निर्ग्रंथ नहीं है। हम भविष्य की तरफ से नहीं कह रहे, वर्तमान में भी एक अपेक्षा से कह रहे हैं। नहीं तो कोई समझे अच्छा मुनि है, तो जब कोई सामायिक अपन कर रहे हो तो अपन बता देंगे घर गृहस्थी वालों को, देखो भैया हम जब सामायिक करते हैं तब मुनि के समान है, आप चाहो तो आकर के उदक चंदन तंदुल पुष्प के ये कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, वो अपनी जगह है, वो तो निर्ग्रंथों के ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, तो ये उसकी भाव अपेक्षा बात बता रहे। वस्त्रधारी की कभी पूजा नहीं होती, ध्यान रखना। जिसने बुद्धिपूर्वक आज जीवन के लिए पंच महाव्रत अंगीकार किए हुए, निर्ग्रंथ हुए, उनकी ही पूजा होती है अष्टद्रव्य से, अन्य किसी की नहीं होती। वस्त्रधारी कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, तपस्वी हो, कैसा भी उपवास करने वाला हो, वह चरणानियों की पूज्यता अपनी जगह रखना। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये भाव की अपेक्षा से बता रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो ये कह रहे हैं कि वह शावक उस काल में इतने निर्मल परिणाम वाला हो गया, जिसके कारण से वह यति भाव को प्राप्त हो गया। अब आप ये सोचो, यहाँ तो ये महानता के लिए आचार्य देव ने उठाया है और वास्तविक रूप में उठाया, लेकिन उस जीव का परिणाम उस काल में होगा कितना निर्मल, जिसके कारण से इस बात को कह रहे हैं। यानी हम यदि सामायिक करें
तो सामयिक का परिणाम कितना विशुद्ध, कितना क्लीन, स्वच्छ होना चाहिए कि जिसमें बेर, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, काम का विकार, शरीर के प्रति लगाव, एकत्व, ममत्व, भोक्ता बने के भाव, वो सारे के सारे साफ हो जाने चाहिए। मुनिराज जैसी परिणति जब वो कह रहे हैं तो थोड़ा तो आना चाहिए ना, उनको हमेशा रहता है तो उनको थोड़ी देर के लिए समझना चाहिए। ये इसका लाभ है। तो लाभ कहने मात्र से नहीं आएगा, जब वो उस भाव को देख रहे हैं तो उस भाव की उत्पत्ति भी होनी चाहिए। यानी ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं अंतर्मुहूर्त काल के लिए श्रावक को कि जिसमें वो 5 पाप का त्याग कर सकता है। हमेशा के लिए उसके त्याग बन नहीं रहा है, लेकिन वो अभ्यास कर रहा है कि चलो थोड़ी देर के लिए त्याग करके तो बैठे। अरे ये अपन आज हम बैठे, हमने कहा, विचार किया, जैसे अपन ने कहा था ना आपसे, क्रोध का मैं त्याग करता हूँ, मैं सारी हिंसाओं का त्याग करता हूँ। इतना वचन भी बोलना एक बहुत बड़े बल की बात है। नहीं तो ऐसा अपन कब बोलते हैं किसी से या अपने आप से, आज मैं सारे परिग्रह का त्याग कर रहा हूँ। एकदम डर जाए आदमी, क्या हो रहा है मेरे साथ, परिग्रह का त्याग कर दूंगा तो मेरा क्या होगा। तो वो बोलना और उसको फील करना, उसमें भी क्या चाहिए, बल चाहिए। ये वचन भी निकल पाना कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, तो आप यदि उसको आत्म भाव पूर्वक बोलोगे, देखोगे, तो आपको मोह कितना है और उस मोह का जो हिलना है इस वाक्य बोलने से कैसा होता है वो समझ में आएगा। जैसे पत्नी को बोल दो, कोई पति बोले मैं सारे परिग्रह का त्याग कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, पूरी हिल जाएगी। तो ये तो दूसरे से बोल रहा है, अभी तो अपन बोलने के लिए बोल रहे थे उससे। आप खुद से बोलो, वास्तव में मैं जीव सारे परिग्रह का त्याग करता हूं, मैं सारे क्रोध का त्याग करता हूं, मेरा जिस जिस से बैर है आज मैंने सारे का त्याग कर दिया। आप देखो कि अब जिन जिन से बैर झगड़ा हुआ था ना, जिसने पैसे लूटे तुम्हारे, रख लिए, हड़प लिए, ठगी करी, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, सारे जीवों को सामने लाके खड़ा कर लेना। अब बोलो इनसे मेरा बैर नहीं है, इससे तुमको बल लगेगा, उससे शक्ति लगेगी, और तुम थोड़ी देर बाद बोलोगे नहीं नहीं हम तो रखेंगे बैर। अभी तो नहीं छूटेगा, लेकिन वो छोड़ने लायक है। तो हम अपने आप को देख सकते हैं, सामयिक यानी अपने लिए दर्पण के समान की स्थिति, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। मुंह से बोल लेते सब हम अच्छा अच्छा, दुख खो कर्म खो, कर्म क्षय चाहते हैं भगवान, दुख का क्षय चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, लेकिन तुम चाहते कि नहीं वास्तव में, जब तक आत्म विश्लेषण नहीं करोगे पता नहीं लगेगा कि तुम चाहते क्या हो अपने आप से। स्वयं के लिए समय देना, उसका नाम है सामयिक। क्योंकि हम उतने काल के लिए अपने आप के लिए ही सोचते हैं। अन्य समय में तो हम शरीर के निमित्त से अन्य का या शरीर का यानी पर का ही सोचते हैं। यद्यपि ऐसा लगता है कि हम अपने अपने बारे में सोचते हैं, सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वो अपने बारे में नहीं होकर के शरीर के बारे में होता है। अपन क्या खाएं, क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या बिछाएं, क्या चलाएं, कौन सी गाड़ी खरीदें, तो ये अपने बारे में सोच रहे कि दूसरे के बारे में। लगता है ऐसा, हम अपने घर के लिए सोच रहे हैं, अपना घर कब आएगा। तुम्हारा घर यानी कौन सा, किसका तुम्हारा घर, ये शरीर संबंधी का अपना घर। अपनी शादी कब होगी तो शरीर संबंधित अपनी शादी, अपने बच्चे कब होंगे शरीर संबंधित। यानी लगेगा ऐसा कि हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचा जा रहा। सामयिक ऐसा काल है जब अपने लिए सोचना वास्तव में जीव प्रारंभ करता है। तभी तो जानेंगे ना स्व पर क्या है। मैं आत्मा अब इन सब चीजों का, कषाय का, परिग्रह का, पाप का त्याग बुद्धिपूर्वक कर रहा हूं। तो आप अकेले बचोगे जब पर का त्याग कर रहे हो, जब परिग्रह का त्याग कर रहे हो, तो ये देह भी परिग्रह के अंतर्गत। केवल देहो समणो, मुनिराज के मात्र देह ही परिग्रह बची। केवल देहो समणो, देहेण ममत्ति रहित परिकम्मो, और उस देह में भी वे ममत्व नहीं रखते हैं क्योंकि वे निसंग संस्कार रहित प्रवर्तते हैं, इसलिए उस देह से तप मात्र को साधते हैं। ऐसी कुंद कुंद आचार्य की गाल। लेकिन मुनिराज के देह मात्र परिग्रह है, वो भी परिग्रह नाम मात्र का, कहने का। तो जब हम परिग्रह का त्याग करके बैठे,
तो फिर क्या क्या विचार बनेंगे, आप देखो उसको करके। तो ये जो महानता बता रहे हैं वो महानता परिणामों में बनेगी, तब समझ में आएगा श्लोक का भाव कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। अभी तो प्रशंसा लगेगी आपको कि देखो शावक को भी इतना ऊंचा बना दिया, शावक के लिए कितनी महान बात कह रहे हैं, लेकिन उसको करने पर समझ में आएगा कि इसका भाव क्या है। ये समंतभद्र आचार्य भी पहले शावक थे और बीच में भी शावक बने थे, रोग हो गया था ना। तो पहले शावक थे, शावक से मुनि अवस्था धारण करी थी, और मुनि अवस्था से फिर दीक्षा को किसी रोग के निमित्त कारण से छेदना पड़ा तो शावक बने, और शावक से फिर वापस मुनि दीक्षा धारण करी थी। तो इनको पता है कि शावक की भाव क्या होते हैं, शावक की स्थिति क्या होती है, उन्होंने अनुभवा है, उस अनुभव पूर्वक उस बात को कह रहे हैं, तथ्य रूप। ऐसे चेलोपसृष्ट जिनके ऊपर वस्त्र डाले हुए हैं, ऐसे मुनि के समान वो शावक प्रतीत होता है, केवल बाहरी रूप से नहीं, उसके परिणामों से ऐसा सामयिक के काल में बनता है। तो ऐसी सामयिक बहुत शुद्ध रूप शुद्ध परिणामों से होती है, उसमें काय का प्रवर्तन, वचनालाप, बोलना, चालना, हिलना, डुलना अथवा नाना प्रकार के लौकिक विकल्प करते रहना, ये सब संभव नहीं है। आर्त ध्यान, रोध ध्यान संभव नहीं है, शुभ धर्म ध्यान ही उसमें बन सकता है। इस प्रकार यहाँ पर इसका समर्थन किया कि ऐसा शुभ विचार होना चाहिए। अब ऐसा हम बैठे तो हैं, लेकिन आपने कहा था कि मक्खी मच्छर ठंडी गर्मी इनसे बच करके बैठना, बैठ गए, अब क्या आने लगा, मक्खी मच्छर आने लगे, काटने लगे, हो सकता है सांप आप भी निकल आए, कोई शेर भी आ जाए, फिर हम क्या करें, अब तो हम भाग जाएंगे, क्योंकि बचाना है ना अपने आप को। हम मुनि जैसे हैं भी नहीं कि उपसर्ग को सहन कर लें। तो आगे आचार्य कह रहे कि देखो यहाँ परिणाम की निर्मलता ऐसी है कि आपको वो सब भी सहन करने योग्य है। ऐसा नहीं चलेगा कि हम तुमको कहें तो मुनि जैसा और तुम काम करो कायरो जैसा। मुनिराज जब ध्यान में लीन होते हैं तो अब उसके पहले, ध्यान में लीन होने के पहले आप भले देख लो जगह कहाँ बैठना, किस पाटे में बैठना, किस वृक्ष के नीचे बैठना, वो आप उस समय देखो। लेकिन जब आप बैठ गए एक बार, अब उसके बाद में आप शांत चित्त होकर के जितना आपका समय है सामयिक की प्रतिज्ञा का, वो सामयिक करो पूर्ण रूप से। तो यानी परिशय सहन, उपसर्ग का जीतना, वो जैसे बनता है वैसे के वैसे इस श्रावक को भी उस काल में। शैलेंद्र जी आपका माइक है ना, म्यूट नहीं है तो डिस्टर्ब होता है सब, ठीक है। तो आगे का जो श्लोक है उस श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि ये सामयिक के काल में मुनि के समान है, तो वास्तव में मुनि के समान है इसकी प्रवृत्ति रहेगी। जैसे मुनिराज परिसर को जीतते हैं वैसे ये भी परिसर को जीते, जैसे वे उपसर्ग को जीतते हैं वैसे यह भी उपसर्ग जयी होवे सामयिक के काल में। आगे के पीछे में छोड़ देना उसको, क्योंकि नहीं तो फिर अलग व्यवस्था हो जाएगी। तो उसी को आगे के श्लोक में यहाँ पर बताते हैं। श्लोक नंबर है 103, मैं पढ़ता हूँ दोहराना। शीतोष्ण दंशमशका परिशहमुपसर्गमपि च मौनधरः सामायिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचल योगः शीतोष्णदंशमशक परिशमुपसर्गमपि च मौनधरः सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचल योगः। सामयिकम प्रतिपन्ना दूसरी लाइन के शब्द हैं। सामयिकम यानी सामयिक को, प्रतिपन्ना जिसने स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, सामयिक की प्रतिज्ञा लेकर के स्थित है, ऐसा जो श्रावक है वह क्या करे, अचल योगा, अचल योग वाला यानी स्थित रूप से होकर के सामयिक करे। योग यानी मन वचन काय की चेष्टाएं, जो हाथ का हिलाना, बोलना, मुख का
वचनों का, मन के द्वारा नाना प्रकार की चंचलता, लौकिक विषयों में होना, ऐसे जो योग हैं उन योगों को चंचल नहीं करता हुआ, चलायमान नहीं करता हुआ कैसा रहे? अचल योगा। अचल जैसे मुनिराज के लिए ना श्रेष्ठ रूप से, तीन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते। जैसे मुनिराज जैसे महायतीश्वर हैं, तो वो ऐसे स्थिर होकर के ध्यान करते हैं कि जो पशु हैं, हिरण वगैरह, वो उनको लगता है कि ये पत्थर है, क्योंकि पत्थर जैसे स्थिर रहता है ना, वैसे वो मुनिराज स्थिर है। और पत्थर समझ करके अपनी खाज खुजाने के लिए, भाई उसके हाथ तो है नहीं, तो उसको खाज खुजाना है अपने कमर की, तो क्या करेगा वो किसी पत्थर से जाके रगड़ता है, तो उसको लगता है कि मुनिराज जो है ये वास्तव में पत्थर है, तो उसको जाकर के वो खुजाल लेते हैं, और फिर भी मुनिराज कैसे स्थिर बने रहते हैं। वो है श्रेष्ठ स्थिरता, उसको बोलते हैं अचल योग। अब शावक से जितना बन पाए, भले मुनिराज जैसा ना होवे, लेकिन कम से कम कोई जानवर तो आ नहीं रहा तुम्हारे पास, जितनी देर बैठे हो अचल होकर के बैठना, उसमें चलायमान पना, चल पना जो हो जाता है, वो चल पना नहीं होवे। यानी कभी तुम इस आसन से बैठो, कभी उससे बैठो, कभी खड़े हो जाओ, कभी बैठ जाओ, ऐसा चलायमान नहीं करो। जितनी देर में 2 घड़ियां 48 मिनट बहुत लंबा नहीं है, तो उतनी देर के लिए स्थिर होकर के बैठो या स्थिर होकर के खड़े रहो, वो हुआ अचल योग। स्थिर समाधि ग्रहित अनुष्ठान को न छोड़ते हुए, और कैसे होवे? मौन धरा, मौन को धारण करने वाले, यानी मौन होना चाहिए। कल प्रश्न कर रहे थे ना, कौन आपने किया था, किसने किया था? पढ़ने का, कि पढ़ते हुए हम कर सकते कि नहीं। तो पढ़ते हुए क्या कह रहे हैं? वो मौन धरा, जो सामयिक है वो जितने काल के लिए ली है उतनी देर मौन होकर के की जाती है, बोलते हुए नहीं सामयिक की जाती है। बोलते हुए यदि आप कर रहे हो तो अभ्यास रूप है, आपको मना नहीं है, कुछ पता ही नहीं है तभी कुछ बोल ही लें, तो नहीं बोलने से तो भला ही है, लेकिन उसका नाम पूर्ण जैसी यथावत सामयिक बताई गई विधि से वैसी नहीं है। इस सामयिक में तो आप अपने साथ हो, अभी कहा ना सामयिक यानी अपने साथ समय बिताने का टाइम, तो अपने साथ व्यक्ति बात नहीं करता बोल बोल करके, जब बातें की जाती है, वचन निकलते हैं, तो वो किसी अन्य के लिए निकलते हैं, तो आप अपने साथ ही हो, तो अपने आप क्या वचन निकालोगे? चिंतन में आते हुए वो वचनात्मक प्रवृत्ति होती है। जब अपन बैठे हैं, पंच परमेष्टि का स्वरूप पहले आप स्मरण करो, या फिर हम एक को खलु शुद्ध इत्यादि गाथा विचार करो, या 12 भावना चिंतवन करो, तो आपके चिंतवन में कुछ विचार में शब्द हो सकते हैं, लेकिन आप बोलने ही लगो, ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए क्या लिखा? मौन धरा, क्योंकि आप अपने साथ हो। यदि आप अपने साथ भी बोलते हुए बात करते हुए पाए जाओ, तो लोग समझेंगे क्या हो गया, ये पागल हो गया। जैसे आप बैठे बैठे अकेले अकेले बोलते रहो, तो लोग क्यों बोलेंगे भाई किससे बातें कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं कर रहा हूँ, तो फिर बोले जा रहे हो आधे घंटे से, तो वो ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे आप समझो बैठ गए आंखें बंद करके और आप बोलना चालू, आंखें बंद है अपनी, पंच परमेष्टि ऐसे होते हैं, आप मंगल हैं, आप शरण हैं, आप उतना बोले, हो क्या रहा है? भाई पूजा करते समय आप बोलो तो वो तो भगवान सामने रहते हैं, अपन भगवान के प्रति सन्मुख होके बोल रहे हैं, देवशास्त्र गुरु आदि को कह रहे हैं, तो वहां समझ में आता है। अब तुम्हारी आंखें बंद है, तुम स्थिर बैठे हुए हो और बोले जा रहे हो, तो ये लोगों को लगेगा नींद में बोल रहे आते हैं, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा मौन धरा, जब सामयिक स्थित स्थापित की है तो मौन पूर्वक की जाती है। तो वे 2 विशेषण, अचल योगा और मौन धर। और शीतोष्ण दंश मशक परिश्रम उपसर्गम अपि अधिकुर्वन्, जो शीत उष्ण, शीत उष्ण यानी शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी, दंश यानी जो डांस होता है ना, डांस समझते कि नहीं? डांस नहीं, डांस, जो मच्छर एकदम तीखा होता है ना, बिल्कुल डांस आपके चमड़ी में घुसे दे तो बिल्कुल डंक लग जाता है, ऐसे वो कहलाते हैं मच्छर। मच्छर नहीं, वो विशेष प्रकार के, उनको बोलते हैं डांस। और होता है मशक, मशक यानी मक्खी, तो मक्खी अलग, दंश अलग, और दंश मशक यानी ऐसी मक्खी जो डांस वाली है, तो वो दंश मशक, वो एक ही शब्द बन गया। जैसे अलग अलग भी होते हैं,
मक्खी भी अपने आप में परिचय है, दंश भी है और दंश मशक भी है, और ऐसा करके बहुत सारे हैं। भूख की, प्यास की, बैठने की, वध की, कोई बोलने लग जाए, कुछ विपरीत शब्द कहने लगे, रोग आने लगे, ऐसे नाना प्रकार के परिचय होते हैं जो 22 प्रकार के ग्रंथ में कहे गए हैं, जो मुनिराज पूर्ण रूप से जीतते हैं, सहन करते हैं। तो ऐसे उपसर्ग जो परिचय हैं और उपसर्ग जो अनेक प्रकार की बाधाएं जो अपने जीवन पे ही संकट पैदा कर दे, इस प्रकार की बाधाएं वो भी आ जाएं, तो क्या करना? अधिकुर्वीरन दिया ना, अधिकुर्वीरन, अधिकुर्वीरन यानी उनको जीतना चाहिए, उनको सहन करना चाहिए। किसको? सामायिक प्रतिपन्ना, जिसने सामायिक को स्वीकार किया है, ऐसा जो श्रावक है, अन्य काल में इसको शीतोष्ण दंशमश वगैरह आए और ये कुछ उसका प्रतिकार करता रहे तो हम उस समय नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन जितने काल के लिए सामायिक स्वीकार करी है उस काल के लिए हम आपको ये निर्देश दे रहे हैं कि उस समय मौन रहो, अचल योग से रहो, और जो कोई परीक्षा उपसर्ग आए उसको सहन करो, जीतो, तो आपका क्या बनेगा? सामायिक पना बनेगा। अब वो परीक्षा कैसे आती है, क्यों आएगी, उपसर्ग क्या होता है, कैसे जीता जाएगा, इसके बारे में अपन कल विचार करेंगे। अभी तो यहाँ इस श्लोक में 3 बातें कही है, उसको अपन ने देखा, उसमें से 2 समझ में आई, अचल योग, मौन धर, ये हो गया। अब बचा है परिचय। तो परिचय क्या चीज है? परिचय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की है, और वह कैसे जीती जाएगी या क्या होगा, उसके बारे में कल देखेंगे। कोई प्रश्न है इसमें? ऐसी सामायिक अपने बने उसके लिए पढ़ रहे, वही हमारे को सबसे प्रिय है। यदि अपन सामायिक नहीं कर पाएंगे ना तो अपना उद्धार नहीं हो पाएगा। उद्धार करना है इसलिए सामायिक का अभ्यास आज से ही करना प्रारंभ कर देना, रोज कह रहे आपसे, ठीक? इसलिए विस्तार से समझा जा रहा है। और आगे इसमें क्या विचार बनेगा इस काल में, एक श्लोक और आएगा, फिर उसके अतिचार आएंगे, फिर पूरा होगा। अभी की बात जावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो सदा देत हो ढो।